आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। सबसे पहली बात बेटा, आपका जो बुक सिलेक्शन है वो परफेक्ट होना चाहिए। पहला पार्ट आपका पार्टनरशिप है, दूसरा पार्ट आपका कंपनी अकाउंट्स है, तीसरा पार्ट आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो आपकी खुद की फॉर्मेटिंग भी अलग होनी चाहिए, बट आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि अगर क्वेश्चन मेरा इतने मार्क्स का आ रहा है तो मुझे इतने टाइम में उसको सेट करना है। तो हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल? एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त बेहतरीन सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो भाई क्लास 12th का जो बच्चा है, यूपी बोर्ड का जो स्पेशली बच्चा है, क्लास 12th में अकाउंटेंसी उन्होंने स्टार्ट करी है, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, कौन कौन सी हैबिट आपको अपनानी है, ताकि आपको अगर अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात बेटा, आपका जो बुक सिलेक्शन है वो परफेक्ट होना चाहिए। आपका जो बुक सिलेक्शन है वो परफेक्ट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि सर कौन सी बुक को हम प्रेफर करें। यूपी बोर्ड के लिए आप एसएम शुक्ला को प्रेफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास डीके गोयल है, टीएस ग्रेवाल है, उसको प्रेफर कर सकते हैं। बट आपके लेवल के हिसाब से थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर लेवल का होता है इन बुक्स में। डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल में आपके बोर्ड में उस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते, बट प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके अलावा जब आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आपको मॉड्यूल पेपर चाहिए, तो उसके लिए हमने इस साल अपने सैंपल पेपर्स निकाले हुए हैं, तो वो गैस पेपर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बेटा जी, आपको मालूम है कि आपकी जो अकाउंटेंसी है वो 3 पार्ट में है। पहला पार्ट आपका पार्टनरशिप है, दूसरा पार्ट आपका कंपनी अकाउंट्स है, और तीसरा पार्ट आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। राइट? पहला पार्ट आपका पार्टनरशिप है, दूसरा पार्ट आपका कंपनी अकाउंट्स है, तीसरा पार्ट आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। अब यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर पहले कौन सा पार्ट करें, पहले ये पार्ट करें या पहले ये पार्ट करें या पहले ये पार्ट करें। ध्यान रखिएगा बेटा, पार्टनरशिप अपने में बुक रिलेट कर रही है, अगर आपने इसको उठा लिया है तो पूरा करके ही उठना। सेम कंपनी अकाउंट्स और सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो आप किसी को भी पहले उठा सकते हो, लेकिन एक बार जो आपने बुक उठा ली है आप उसको ही प्रेफर करना। मतलब अगर आपने पार्टनरशिप से शुरुआत करी है तो पहले पूरी पार्टनरशिप करना, अगर आपने कंपनी अकाउंट से शुरुआत करी तो पहले पूरी कंपनी अकाउंट्स करना, और अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की शुरुआत करी तो पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पेशली अकाउंटेंसी में नोट्स नहीं बनाते हैं। स्पेशली कौन से नोट्स? हैंड राइटिंग नोट्स। कौन से नोट्स? हैंड राइटिंग नोट्स। अगर आपका यूपी बोर्ड है और मीडियम इंग्लिश है तो नोट्स आपके लिए मैं अवेलेबल करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी वाले बच्चे भी अपने आप नोट्स बना सकते हैं, उससे अपने हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। अकाउंटेंसी में नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। इसका फायदा ये होता है बेटा कि आपको अच्छे से मालूम होता है किस चैप्टर में, कौन से टॉपिक में क्या ट्रिक अपनाई जा रही है। जब भी आप किसी भी बुक से क्वेश्चन करो बेटा, जब भी आप किसी भी बुक से क्वेश्चन करो, आप आंसर चेक मत करो। आप आंसर जब तक चेक मत करो जब तक आप अपना लास्ट एफर्ट्स पुट ना कर दो। आप आंसर जब भी चेक करना जब आपने कह दिया यार अब नहीं हो रहा, अब इसके आगे आंसर चेक करते हैं डायरेक्ट। हम क्या करते हैं, हमने क्वेश्चन करना शुरू किया और हमने आंसर देख लिया। अब हमारे माइंड में लिमिट सेट हो गई कि भाई आंसर तो आ रहा है ये, जो भी आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। अब आपका पूरा जो कैलकुलेशन है वो उस तक ही चलता रहेगा, जिससे आपको एग्जाम में दिक्कत हो सकती है। एग्जाम में आपको आंसर नहीं मिलेंगे हिंट के रूप में। ठीक है? यस सर। आप किसी भी सिंगल टॉपिक के रेगुलर क्वेश्चन मत करो। आपने फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप में आपने उठा लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अब आप लगे हुए हैं 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन कर लिए। ऐसा नहीं, एक सिंगल टॉपिक लिया, मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चंस किए, फिर नेक्स्ट टॉपिक लिया, नेक्स्ट टू नेक्स्ट 5 क्वेश्चन किए, एंड सो ऑन। अगर आपको लग रहा है कि इस सब्जेक्ट में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, आपको क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि रात के समय इसको पढ़ें, या फिर उस समय पढ़ें जहां पर आप बिल्कुल 1-2 घंटे बिल्कुल फ्री हो, कोई काम ना हो, माइंड हमारा एकदम शार्प हो।
है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि पढ़ने बैठे तो हैं लेकिन दिमाग कहीं और हमारा घूम रहा है, राइट। यस सर। अकाउंटेंसी में याद रखना बेटा, जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो आपकी खुद की फॉर्मेटिंग भी अलग होनी चाहिए। मतलब सर, मतलब कि ये बेटा जी, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो कभी कम हम अपनी ही ट्रिक बना लेते हैं, यार इसको हम इस कंसेप्ट से कर लेंगे या हम इस पार्ट से कर लेंगे, वो आपके खुद के होने चाहिए। सिलेबस, आप जब भी कोई क्वेश्चन करो तो एक पर्टिकुलर टाइम सेट करो, इस क्वेश्चन को 2 मिनट में, इस क्वेश्चन को 5 मिनट में, इस क्वेश्चन को 10 मिनट में। इससे क्या होगा, टाइमिंग थोड़ी ज्यादा होगी थोड़ी कम होगी, बट आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि अगर क्वेश्चन मेरा इतने मार्क्स का आ रहा है तो मुझे इतने टाइम में उसको सेट करना है। डेली के हिसाब से आपका टाइम टेबल ये होना चाहिए बेटा कि अभी आपका जो मंथ चल रहा है, मंथ चल रहा है आपका मई। मई में अगर आप पार्टनरशिप शुरू करते हो तो मई जून, जून के लास्ट तक हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारा जो पार्टनरशिप वाला पार्ट है वो खत्म हो जाए। जुलाई अगस्त आपका आपका होना चाहिए कंपनी अकाउंट, एंड सितंबर अक्टूबर या नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस खत्म होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको टाइम टू टाइम रिवीजन की भी जरूरत पड़ती है। टाइम टू टाइम कम से कम आपको 2 बार तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो ये आपकी जो ट्रिक है जो आपको अकाउंट्स के पेपर में ध्यान रखनी है, अकाउंट्स के सब्जेक्ट में ध्यान रखनी है। अकाउंट्स में हर जो पार्ट है वो एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। जब भी आप किसी नए चैप्टर पर पहुंचे, मेक श्योर कि आप जो पुराना पढ़ के आ रहे हैं उसे थोड़ा सा रिकैप कर लें, थोड़ा सा रिवाइज कर लें, ताकि ऐसा ना हो कि नए चैप्टर पर बढ़ते बढ़ते आपको पुराना सारा भूल जाओ। ठीक है ना। तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको जब आप क्लास 12th में अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। आई मेक श्योर कि इनसे आपको बहुत बहुत अपने स्कोर्स में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।